पिछली क्लास में मैंने ड्राफ्टिंग वीडियो समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना है ये मैं कपड़े पर सिखाऊंगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर कपड़े को मैं 2 फोल्ड करूँगी और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, यहाँ पर हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे जिससे कि कपड़ा एकदम सीधा हो जाए और एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ जाए। अब ये जो लाइन है इसी लाइन से हमारी ड्राइंग स्टार्ट होगी। जब भी ड्राइंग स्टार्ट करो तो नीचे से ही स्टार्ट करना। यहाँ लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लंबाई प्लस 2 इंच। तो यहाँ पे 14 इंच है, 2 इंच ऐड करने पर यहाँ पे हो जाएगा 16 इंच, जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था। 16 इंच की दूरी पर यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसी लाइन पर हमें लगाना होगा तीरा। तीरा का निशान के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। नीचे लूँगी मैं आर्म होल के लिए 6.5 इंच। तो ये कैसे लेते हैं ये मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था, तो इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। सिंपली मैं इसे ऐसे मिला दूँगी। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहीं से हमें चेस्ट की लाइन लेना होता है। चेस्ट का फॉर्मूला था छाती 1/4 प्लस हाफ इंच। मैं यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। चेस्ट यहाँ पे 36 है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे 9.5 इंच। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे कमर की लाइन का भी निशान लगाना होगा। जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करना प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करना। तो यहाँ पे मेरे फॉर्मूले में आ जाएगा 9 इंच। मैं सिंपली ऐसे 9 इंच पर मार्क कर दूँगी। आप अपने फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली इन लाइनों को अच्छे से ही मिला दूँगी। जैसा मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था मैंने सेम वैसे ही यहाँ पे बनाया है। मैंने कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं किया। अब हमें चाहिए होगा सिलाई मार्जिन। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। 2 इंच लेने से भी ये आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी 1.5 इंच लिया है और इन लाइनों को मैं इस तरीके से मिला दूँगी, जो कि लूज़ और टाइट करने के लिए हमारे यहाँ पे काम में आएगा। आर्म होल का शेप मैं कैसे दे रही हूँ ये देखो, कॉर्नर से मैं 1 इंच आगे आऊँगी इस तरीके से। ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसका मैं हाफ करूँगी ऐसे और यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। इसी निशान से हमें गोलाई का शेप देना होगा। यहाँ पर मैं ऐसे गोलाई का शेप देते हुए मिला दूँगी और इधर से मैं हल्का सा 2 सूत के हिसाब से मैं यहाँ पे डाउन करूँगी और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे गोलाई का शेप देते हुए मिला दूँगी। इसके बाद मैं गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच। नीचे मैं लेंथ ले रही हूँ 6 इंच। आप चाहो तो यहाँ पे अपने लेंथ यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ पे एक बॉक्स को तैयार करेंगे। सेम ऐसे ही कॉर्नर से मैं हाफ इंच आगे आऊँगी और हल्का सा राउंड शेप दूँगी। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना सकते हो, पान के आकार का भी कोई यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट का निशान लगाएंगे। यहाँ इंची टेप को ऐसे रखकर इसका हाफ करेंगे, इस जगह एक डॉट कर देंगे। इसी डॉट वाली लाइन से ऊपर तक इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इस इंची टेप को ऐसे सीधा पकड़ना है और पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी पॉइंट है आपको उसमें हाफ इंच ऐड करना है। तो पॉइंट है यहाँ पे 10.5 इंच, हाफ इंच ऐड करूँगी तो 11 इंच। मैं यहाँ 11 इंच पर ऐसे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल तैयार करना होगा जिसकी गैपिंग होगी 1.5 इंच। यहाँ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इसी पॉइंट पे रखकर हम नीचे 1.5 इंच आएंगे। यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। एक निशान लगाएंगे हम आर्म होल साइड, यहाँ पे ऐसे तिरछा पकड़ेंगे हल्का सा। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और चौथा जो टक्स होगा आप चाहो तो ऐसे तिरछा करके यहाँ पे लगा सकते हो। मैं एकदम सीधा लगाऊंगी। इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे सीधा पकड़ेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इसके बाद ये जो हमने पॉइंट लगाया है इसे सिंपली हम स्केल से ऐसे मिला देंगे। एक यहाँ मिलाया, एक यहाँ मिलाएंगे और एक यहाँ हम आर्म होल साइड यहाँ पे मिला देंगे। तो इसे स्केल से ही मिलाना, हाथ से मिलाने से ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्केल से मिलाओगे तो ज़्यादा यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे देखो अब हमें टक्स की जब सिलाई करनी होगी वो किस हिसाब से करनी होगी। जो नीचे वाला टक्स है वो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीचे वाला टक्स ही मेन है। यहाँ पर हम 1 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे टक्स की सिलाई करूँगी। आप जब सिलाई करो तो यहाँ 1 इंच के हिसाब से ही करना। दोनों साइड 1 इंच का मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंटों को मैं इस तरीके से मिला दूँगी। इसके बाद बाकी के जो ये टक्स बचे हुए हैं वो आपको हाफ इंच के हिसाब से सिलाई करना होगा, लेकिन जो नीचे वाला टक्स है वो आपको 1 इंच के हिसाब से सिलाई करना होगा। हाफ इंच के हिसाब से नीचे वाला टक्स अगर आप सिलाई कर दोगे तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसमें फुलन नहीं आएगी, जिससे ये देखने में भी अजीब लगेगा। तो ये तो था फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हम यहाँ पे लेंगे लंबाई प्लस 1 इंच, जबकि फ्रंट पार्ट में हमने लंबाई प्लस 2 इंच लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टक्स है
और हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन यहाँ पे चाहिए होगा, जबकि बैक पार्ट एकदम नॉर्मल है, इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए। तो लेंथ थी 14 इंच, 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंच। यहाँ 15 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद जैसे फ्रंट पार्ट में ड्राइंग बनाए सेम वही लेंगे, जैसे कि तीरा था यहाँ पे 5.5 इंच, आर्मोल था 6.5 इंच, यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर आर्मोल ही लेंगे। इस तरीके से इसे स्केल से मिला देंगे। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट हमने यहाँ पे कितना लिया था, 9.5 इंच लिया था। सेम यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद देखो इसे स्केल से ऐसे मिला देंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कमर लाइन लेंगे। कमर था यहाँ पे 9 इंच, यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को भी अच्छे से यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया था जो कि था 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ही लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन लिया था। इसके बाद अगर हम कुछ यहाँ पे चेंज करेंगे तो आर्मोल साइड यहाँ पे चेंज करेंगे, ये आप अच्छे से देखना। यहाँ पर हमने 1 इंच लिया था, जबकि बैक पार्ट में हमें यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे आगे आना होगा। यहाँ पर हम 1.5 इंच आगे आएंगे और सिंपली हम इसका राउंड शेप देंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में दिया था। आर्मोल का हाफ कर यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे और इसी जगह से हमें गोलाई का शेप देना होगा। तो यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए ऐसे जाएंगे और इसी लाइन से हम 2 शू जैसे नीचे डाउन करते हुए हल्का सा यहाँ पे हमें राउंड शेप देना होगा। तो ये बैक पार्ट का हमारा यहाँ आर्मोल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बैक पार्ट का गला तैयार करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी इसकी चौड़ाई थी 2.5 इंच, यहाँ पर हम 2.5 इंच ही रखेंगे और जो भी लेंथ है वो मार्क करना। मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ ज़्यादा गहराई देने के लिए मैं 3.5 इंच यहाँ पे आगे आऊँगी और यहाँ इस लाइन को ऐसे मिला दूँगी। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को भी मैं यहाँ से मिला दूँगी और कॉर्नर से मैं 1/2 इंच आगे आऊँगी और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। तो यहाँ पे मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे टक्स लगाना होगा। टक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने तीरा 5.5 इंच लिया था, फोल्ड साइड से भी हमें यहाँ पे 5.5 इंच लेना होगा और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3.5 इंच ऊपर की ओर इसकी लंबाई लूँगी। इस तरीके से मैं इसे मिला दूँगी। 1/2 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी जो कटिंग करनी होगी वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से ले जाते हुए हमें यहाँ से बाहर आना होगा और यहाँ से हमें गले की कटिंग करनी होगी और बीच में से यहाँ पे कटिंग करनी होगी, जिसके बाद ये सारी पीस की कटिंग यहाँ पे होकर तैयार हो जाएगी। तो ड्राफ्टिंग में जैसे मैंने समझाया मैंने वैसे ही यहाँ पे बनाया है। अगर आपने ड्राफ्टिंग वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं।